स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रदेश में सड़कों की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। आम लोगों का उनसे रोज सामना होता है। खास लोग भी अब खराब सड़कों का मुद्दा उठा रहे हैं। खास बात यह है कि सरकार में दो मंत्रियों में आपस में बहस हो गई है। खराब सड़कों पर मंत्रियों में बहस हुई। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह बरस उठे। कुम्हेर में खराब सड़कों पर विश्वेंद्र सिंह ने नाराजगी जाहिर की। कहा सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। अगर प्रेग्नेंट लेडी इन रास्तों से गुजरे तो रास्ते में ही बच्चा हो जाएगा। देखिए, विश्वेंद्र सिंह ने तंज कसते हुए ये रिक्वेस्ट भी की कि साहब महाराज सड़कों की स्थिति सुधारो। उन्होंने कहा कि मेरे गले में ये पट्टा आपकी वजह से, ऐसे में चिरंजीवी योजना क्या करेगी। तो राजस्थान की खस्ताहाल सड़कों का मामला आज खुलेआम उठा है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने यह मुद्दा उठाया और खुले मंच से कई मांगे रखी। साथ ही कहा कि सड़कों की मरम्मत की जाए। उन्होंने कहा टूटी सड़कों की वजह से रोजाना लोगों की गालियां सुननी पड़ती है। बदहाल सड़कों को लेकर विश्वेंद्र सिंह ने पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव को घेरते हुए कहा सड़कों की हालत इतनी खराब है कि गर्भवती महिला के अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में बच्चा हो जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि आज मेरे गले में पट्टा पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल की वजह से। चिरंजीवी, मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि पट्टों पर रखो मैंने, माननीय भजन लाल जी, आपकी बदौलत है। इन सड़कों में चालू कर दो। मतलब अब ये चिरंजीवी योजना कहा करेगी। सुनो, अरे बैठ जा, सुनो, हल्ला मत करो, मैं भगा दूंगा यहां पे। दूसरी बात यह है, चिरंजीवी योजना की बात है रही। चिरंजीवी योजना कहा करेगी, सड़क इतने खराब है, अगर कोई बच्चा है वालों का होगा तो वो रास्ता में है जाओ, तो क्या करेगी योजना फिर। सड़क न बनवाओ भाई साहब, रोजगारी खानी पड़ रही है और ये पट्टा फेरना पड़ रहा। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर सीएम गहलोत ने बयान दिया। कहा बीजेपी आला कमान हॉर्स ट्रेडिंग में माहिर है। आला कमान तो हॉर्स ट्रेडिंग में एक मॉडल बन गया। आला कमान कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और भी कई राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश। हाईकमांड अनफॉर्चुनेटली जो शासन कर रहे हैं वो अगर हॉर्स ट्रेडिंग का मॉडल बनेंगे देश के अंदर, देश की दिशा में जाएगा, कहाँ लोकतंत्र बचेगा। वो कल्पना कर सकता है धज्जियां उड़ाने संविधान की, मिसयूज करें एजेंसियों को, तो आज बहुत हालत खराब है देश ज़्यादा है। इसको देशवासियों से बोलना पड़ेगा। लंपी को लेकर सरकार गंभीर है। लंपी की रोकथाम के लिए कमेटी का गठन हुआ है। हर जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। सीएम के निर्देश पर जिला स्तर पर प्रभावी निगरानी के लिए यह समिति काम करेगी। 4 सदस्यीय समिति बीमार पशुओं का समय पर इलाज हो ये सुनिश्चित करेगी। साथ ही अन्य कार्यों के लिए जिला स्तर पर दर निर्धारण आदि कार्य किए जाएंगे। ये बड़ी खबर है। सरकार गंभीर है। हालांकि कुछ लोग इसे देर आए दुरुस्त आए भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लंपी की स्थिति है और जिस तरह से वैक्सीनेशन की गति है, ऐसे में अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है। और उन्हीं प्रयासों के तहत ये एक निर्णय लिया गया है। तमाम जिलों में, प्रदेश के यानी 33 के 33 जिलों में एक समिति का गठन कलेक्टर की अध्यक्षता में हो रहा है, जो जिला स्तर पर प्रभावी निगरानी ये करेगी। सीएम के साफ तौर पर निर्देश हैं और ये भी निर्देश हैं कि जो बीमार पशु हैं उन्हें इलाज समय पर मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी सचिन, क्या जानकारी है? देखिए, एक समन्वय कमेटी का गठन किया गया है जिसमें जिला कलेक्टर होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे, जिसके विभाग से भी जुड़े हुए लोग होंगे। ये इनका जो मुख्य काम होगा कमेटी का, हर जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। ये देखेगी और इस बात को सुनिश्चित करेगी कि बीमार को ठीक तरह से इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसके अलावा दवाई खरीद, वैक्सीन खरीद, क्योंकि वैक्सीनेशन, जिस तरह की प्रधानमंत्री ने कहा था कि वैक्सीनेशन का निर्माण हो गया है, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना ली है, तो जब वो वैक्सीन आएगी तो कितने में उसकी खरीद होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का रहेगा, उसका ये कमेटी काम करेगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी शिकायतें लंपी को लेकर आ रही है कि जो मृत गायें हैं उनका डिस्पोजल जो है वो वैज्ञानिक पद्धति से नहीं हो पा रहा है, पूरी तरीके से खुले में उनको फेंका जा रहा है,
कहीं उनको गाड़ा जा रहा है तो पूरी तरह से गड्ढा करके नहीं गाड़ा जा रहा। तो तमाम तरह की जो शिकायतें हैं, यानी डिस्पोजल जो बहुत जरूरी है, वो डिस्पोजल ठीक तरह से हो रहा है नहीं हो रहा, काम भी सुनिश्चित करने का काम भी कमेटी का रहेगा। तो ये कलेक्टर के अध्यक्ष में चार सदस्य ये तमाम तरह की चीजें तय करेगी, सभी पे निगरानी करेगी और कोशिश यही की जा रही है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा इलाज सुनिश्चित किया जा सके गायों का, क्योंकि अब ये लावारिस गाय रोग है वो फैल चुका है। तो लावारिस गायों को कैसे इलाज किया जाए, उसके लिए किसको बनाया जाए, जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, तो ये तमाम तरह का काम करने की कमेटियों की होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ देर पहले निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद अब जिला कलेक्टर जो है वो अपने अपने यहाँ जिले में अपने स्तर पर इस तरह की कमेटियां गठन करेंगे और उसके बाद ये कमेटियां काम करने लगेंगी। नहीं, आइसोलेशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं गायों के लिए, वहां पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू रहें और वैक्सीनेशन की गति बढ़े, क्या ये भी इस मॉनिटरिंग के फील्ड में आएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि आइसोलेशन भी इलाज का एक पार्ट है कि उसको प्रॉपर तरीके से आइसोलेट किया गया नहीं किया, जो स्वस्थ गायें उनसे अलग किया गया नहीं गया, ये भी इसी का हिस्सा रहेगा। ये कमेटी ओवरऑल मॉनिटरिंग करेगी। हालांकि इसका जो अहम काम होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर दवाइयां खरीदने का तमाम तरह से काम होगा। इसके अलावा क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह पर डिस्पोजल करने के लिए वाहन नहीं है, तो वाहनों की खरीद करने की अगर जिले में आवश्यकता पड़ती है तो उसकी दरें का निर्धारण भी ये समिति करेगी। अगर किराए पे वाहन लिए जाते हैं तो उन दरों का निर्धारण भी ये कमेटी करेगी। तो ओवरऑल अब उस कमेटी के बाद से तमाम शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, तमाम कवायदे की जा रही है। इस बीच प्रदेश में लंपी का प्रकोप भी जारी है। मवेशियों में लंपी का कहर अभी थम नहीं रहा। मवेशियों में फैली लंपी स्किन बीमारी की वजह से डेयरी किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पशुपालक भी परेशान है। इसे लेकर लोगों में आक्रोश भी दिख रहा है। प्रदेश के कई जिलों में लोगों ने बाजार बंद कर अपना गुस्सा व्यक्त किया, जाहिर किया। देखिए, तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शनों की और बंद की। तो सिर्फ गौपालक ही नहीं, आम लोग भी आक्रोशित हैं। गौ माता को बचाने के लिए लोग अब सोशल मीडिया से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। राजसमंद जिले में लंपी की रोकथाम की मांग को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर आह्वान किया, जिसका सभी का साथ मिला। बाजार बंद रहे, नाराज लोगों ने सड़कों पर उतरकर गौ माता को बचाने के लिए प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं गौ माता को बचाने के लिए कैसे सोशल मीडिया में किए गए आह्वान से दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी और बाजारों में सन्नाटा पसरा है। मीडिया की क्या ताकत होती है, इसकी एक बयानगी आज फिर एक राजसमंद जिले में देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर बुलाए गए लंपी बीमारी संक्रमण रोकथाम को लेकर बंद का आह्वान राजसमंद जिले भर में व्यापक तौर पर देखा जा रहा है। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी है। आप इस वक्त बाजार का जो नज़ारा देख सकते हैं, उस नज़ारे में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि दैनिक दिनचर्या रोजाना की तरह चल रही है, लेकिन बंद को लेकर जो स्वैच्छिक आह्वान किया गया था कि व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे जाएं और गौ माता के जो लंपी बीमारी जो फैल रही है गोवंश में, उसके संक्रमण को लेकर जो व्यवस्था की जाए और उनके समुचित इलाज की मांग जो की गई थी, उसको लेकर जो बाजारों में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। और हालांकि यह बंद बुलाया गया है, ना इसके पीछे कोई अग्रिम संगठन कोई सामने आया और ना ही किसी ने इसका आह्वान किया। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर इस बंद की एक जो आह्वान किया गया था और सोशल मीडिया पर बंद का जो असर है वो देखा जा रहा है। व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी है सभी। हालांकि इसके पीछे एक ही मांग है कि लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए, जिससे कि गोवंश है उसको अकाल मौत के मुंह में जाने से रोका जा सके। हालांकि सरकार और प्रशासन अपने लेवल पर प्रयास कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की जो ये ताकत है, जो बिना किसी अग्रिम संगठन के आज जिस तरीके से बंद देखा जा रहा है, वो अपने आप में अद्भुत है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलगेज सनाड्य। प्रदेश में गायों में बढ़ती लंपी को लेकर हर कोई चिंतित है। गौरक्षकों की अपील पर पोखरण के बाजार बंद रहे। राज्य सरकार द्वारा लंपी को लेकर बेहतर उपचार नहीं होने से खफा गौरक्षकों ने सोशल मीडिया पर बाजार बंद का आह्वान किया। आज सुबह से ही गौरक्षक के अलग अलग दलों ने व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद की अपील की। सहयोगी सावधान रत्नू ने बंद का जायजा लिया। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे गोवंश में लंपी बीमारी को लेकर जो गो भक्त है उनमें आक्रोश है और पोखरण शहर
आज लगातार देखा जाए तो सुबह से इन लोगों ने बंद कर दिया। राहवान पर शहरवासियों ने, व्यापारियों ने बंद किया। हम आपको दृश्य दिखाएंगे। हम इस वक्त खड़े गांधी चौक सर्किल में। यहाँ शहर के व्यापारियों, आम लोगों ने बंद को समर्थन दिया और कल से सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया जा रहा है, ट्रेड चलाया जा रहा था कि आम लोग लंपी बीमारी, उसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है और जो बीमार गए हैं उनका पशुधन का उपचार नहीं करने से पशुधन की लगातार मौत में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे साथ गो भक्त है, हमारे साथ क्या स्थिति, कौन सी मांग को लेकर आप बंद कर रहे हैं शहर? सर, हम बंद को लेकर मांग ये कर रहे हैं कि गोवंश में जो लगातार बीमारी फैल रही है उसका सरकार कोई भी टीका या कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं करवा रही है। तो उसे लेकर हमारे पूरे गौरक्षक दल ने ये निर्णय लिया था कि 15 सितंबर को, यानी कि आज, पूरा मार्केट बंद रखा जाएगा। तो उसी को लेकर हमने कल और आज पूरी कड़ी मेहनत करके ये सफल करवाया कि आज मार्केट बंद रहे। ठीक है। और इसी के अलावा हमारा ये भी, हम पातालेश्वर महादेव मंदिर में पिछले महीने भर से लगातार गायों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ अप्रूव्ड डॉक्टर भी है, हमारी पूरी टीम है। और उसी के साथ हरा चारा, गायों के लिए चारा, सूखा चारा व अन्य कई प्रकार की एलोपैथिक व आयुर्वेदिक दोनों दवाइयाँ दी जा रही है। धन्यवाद। शहर में कितना बंद का समर्थन दिया जा रहा है? शहर बंद है क्या है? लगभग पूरा शहर बंद है। उसके अलावा मेडिकल और कुछ होटल लाइंस खुली है। उसी के अलावा सारे व्यापारियों ने हमारा पूरा समर्थन दिया है। पूरा गांधी चौक व आगे देखा जाए तो पूरा चौराहा बंद है। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, पोखरण। और इधर राज्य सरकार गायों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत गायों के उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। उदयपुर के बलीचा और बड़गांव में लंपी आइसोलेशन वार्ड बने हैं। इन वार्ड्स में नगर निगम, पशु चिकित्सा विभाग और प्रशासन की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। गायों को यहां आयुर्वेदिक लड्डू खिलाने के साथ ही होम्योपैथिक और एलोपैथिक इलाज भी दिया जा रहा है। प्रदेश भर में गौवंश में लंपी रोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लंपी रोग से जल्द गौवंश को मुक्त किया जाए। ऐसे में जगह जगह आइसोलेशन वार्ड बना है। उदयपुर में भी 2 आइसोलेशन वार्ड बना है, एक बलीचा में, दूसरा बड़गांव में। नगर निगम उदयपुर द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से 15 अगस्त से ये आइसोलेशन वार्ड बलीचा स्थित कृषि मंडी में खोला गया था। यहाँ पर आज दिनांक तक 220 मवेशी जो बेसहारा हैं उनको नगर निगम की विभिन्न टीम द्वारा उनके वाहनों से यहाँ पर लाया गया है। उनका उपचार 24 आवर लगातार जारी है। उपचार के अंदर पशुपालन विभाग की टीम, उनके चिकित्सक, उनका दल निरंतर यहाँ पर उपचाररत है, उपचार कर रहा है। उपचार के अंदर आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सभी प्रकार के उपचार हमारी टीम द्वारा किए जा रहे हैं। उनके इन मवेशियों के, बेसहारा मवेशियों के खाने पीने की व्यवस्था सारी नगर निगम द्वारा की जा रही है। हमारे यहाँ पर अब तक लगभग 40% से अधिक रिकवरी हो चुकी है। मतलब जो भी पशु लाए थे उसमें 40% से अधिक पशु ठीक हो चुके हैं। उनको हमने दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है और जब वो भी ठीक हो जाएंगे तो नगर निगम की जो नंदीशाला निर्माणाधीन है वहाँ पर उनको रखा जाएगा। शहरवासियों से मेरी अपील है कि जो भी मवेशी जिसकी बीमारी हो जाए उसे खुले में नहीं छोड़े, घर पर ही कहीं दूर बाड़े में अलग जगह बांधे ताकि इसका संक्रमण नहीं हो। इसका संक्रमण मुख्य रूप से वेक्टर के द्वारा उससे होता है। मच्छर, मक्खी, इनके द्वारा ये बीमारी फैलती है। इनसे डरे नहीं, ये बीमारी इंसानों में नहीं आती है। इसका दूध अपन लंपी रोग से ग्रसित गाय का दूध इंसान पी सकता है, उससे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। निगम द्वारा यहाँ पर जो मवेशी मर जाते हैं, अब तक यहाँ पर 23 मवेशी मर चुके हैं, उनका वैज्ञानिक विधि से निस्तारण किया जाता है। उसके लिए यहाँ पर डंपिंग यार्ड है, वहाँ पर जेसीबी से खड्डा खोदकर हमारे द्वारा नमक और चूना डाल के उसका दफनाया जाता है ताकि रोग का संक्रमण नहीं हो। अभी तो हम होम्योपैथिक दवाई दी है और भी कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिनका थोड़ा बहुत शायद असर दिख रहा है। अब देखो कि हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उदयपुर से कमलेश दखनी, न्यूज़ 18। बात बीकानेर की, जहां गायों में बढ़ रहे लंपी डिसीज को रोकने के लिए प्रशासन के साथ शहर के युवाओं की टीम ने उपचार का बीड़ा उठाया है। अलग अलग स्थानों पर युवा गौवंश की सेवा में जुटे। 77,317 गोवंश प्रभावित हैं। 2,542 गोवंश की मौत सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। जिले में लंपी स्किन डिजीज के चलते दूध की आवक में भी 30% की गिरावट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लंपी डिजीज का कहर कुछ कम हुआ है।
जी बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ बीकानेर जिले की अगर बात करें तो बीकानेर जिले में भी 77,000 से अधिक संक्रमित जो गोवंश है वो अब भी नज़र आ रहा है, और जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से 2542 जो गोवंश है उसकी मौत को दर्शाया गया है, लेकिन ये संख्या इससे कहीं अधिक है। जिस तरह के से जो पिछले दिनों में बीकानेर में गोवंश के शव दिखे थे, उससे ये साफ हो गया है कि बड़ी संख्या में जो है वो पशुपालकों को गोवंश का नुकसान हुआ है, और इसी के चलते जो है वो बीकानेर ज़िले में दूध की आवक भी कम हो गई है। हम लोगों ने पूरे बीकानेर के अंदर 160 लोगों की एक टीम बना रखी है। उस टीम में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन सेमिनार करते हैं, और उसके साथ में जो हमारे वेटनरी के डॉक्टर हैं उनका सहयोग लेके गायों का ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, और लंपी की जो देसी औषधि है औषधि भी दे रहे हैं, और अंग्रेजी दवाइयों से भी उनका ट्रीटमेंट वगैरह हम लोग कर रहे हैं। ज़्यादा अब स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल है, सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किया है और आम जन ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। क्या लगता है, क्योंकि आप लोग तो फील्ड में रहते हैं, कि कितना प्रभावित हुआ है गोवंश, और पशुपालकों की अगर बात करें तो कितना नुकसान हुआ पशुपालकों के तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान है। कम से कम 30% बीकानेर के गोवंश है उसको नुकसान हुआ है। सर, हम होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों तरीके से करते हैं। बाकी रामदयाल अंकल जिनका पूरा सपोर्ट है और इनकी वजह से हम पूरा कार्य कर रहे हैं। हमारी टीम मिलकर पूरे बीकानेर में जाती है, अलग अलग क्षेत्र वाइज डिवाइड कर रखा है पूरी टीम को, और बाकी आप देख सकते हो ये सारा सामान है, और हमारा बस यही कार्य है कि गोवंश को बचाना है। और हम लिम्पी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन गायों को प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा उनको मृत्यु से हानि होने से बचा सकते हैं बस। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और जयपुर से बड़ी खबर है, बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस ने कई जगहों पर रेड मारी। चाकसू और शिवदासपुरा इलाके में 41 लोग पकड़े गए। चाकसू में एक ठिकाने पर 26 लाख के नकली नोट भी मिले। वहीं 2-2 हजार की गड्डियों में ये मनोरंजन बैंक के नोट थे। 5 4 व्हीलर और 35 बाइक भी इस दौरान जब्त की गई है। एक बंदूक मिली है, 2 कछुए भी बरामद किए गए हैं। तो देखिए, राजधानी में बदमाश लगातार कानून व्यवस्था के लिए चैलेंज खड़ा कर रहे हैं, और इसी चैलेंज में बदमाशों को मात देने के लिए पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई आज की है। जगह जगह पर रेड मारी है, जगह जगह पर छापे मारे। इस दौरान 41 लोग पकड़े गए, 26 लाख के नकली नोट मिले जो 2-2 हजार की गड्डियों में थे। 5 4 व्हीलर भी जब्त की गई है, 35 बाइक जब्त हुई है, एक बंदूक और 2 कछुए भी इस कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए। बीकानेर में बदमाश बेखौफ हैं। एक मकान पर बदमाशों ने धावा बोल दिया और महिला पर हमले की कोशिश की। महिला बच्चों के साथ घर से बाहर गई थी। मकान में तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। ये सीसीटीवी में भी कैद हुई है। बदमाशों ने अपहरण की धमकी दी। अलवर के रामगढ़ से खबर है, हत्या कर शव को बस में जलाया गया। देखिए, 3 दिन पहले बस में आग लगी थी। उस दौरान पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। 3 दिन से ये जला हुआ शव बस में ही पड़ा हुआ था। जब दुर्गंध फैली तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की लापरवाही तो साफ तौर पर उजागर हुई ही है। इसके बाद मौके पर एसपी तेजस्विनी गौतम पहुंची। एफएसएल की टीम को बुलाया गया। शव की शिनाख्तगी के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, डीएनए के जरिए मृतक की पहचान के प्रयास चल रहे हैं। 4-5 दिन पहले इस बस में रात को आग लगी थी, तो उस टाइम तो आग बुझा दी गई। तो उस टाइम किसी ने अंदर घुस के भी नहीं देखा इसमें क्या था क्या नहीं। अभी 4-5 दिन बाद दोबारा से इसमें जब आज सुबह देखा इसमें बदबू आने लग गई, तो उसमें आसपास के लोगों ने चढ़ के देखा तो उसमें देखा कि शायद इसमें कोई डेड बॉडी थी। पता लग रहा है किसकी है ये? नहीं, ये अभी कोई कंफर्म नहीं हो पाया किसकी डेड बॉडी है किसकी नहीं। जोधपुर के फलौदी से बड़ी खबर है। यहाँ हाईवे पुलिया में अचानक एक गड्ढा हो गया। फलौदी से गुजरने वाले NH11 पर ये गड्ढा हुआ है। आदर्श नगर स्थित रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने वाले पुलिये में ये गड्ढा हुआ है। पुल पर बनी सड़क के बीच में 1 फीट बड़ा ये गड्ढा साफ तौर पर नजर आ रहा है। फलौदी पुलिस मौके पर पहुंची। स्टेट हाईवे पेट्रोलिंग टीम भी पहुंची और यातायात को डाइवर्ट किया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप उस गड्ढे को भी देख पा रहे हैं और आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ यातायात नहीं है क्योंकि यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है। देखिए, कुछ सड़कें इलाके की जान होती हैं
उसी वैसी ही ये सड़क NH11 फलौदी से गुजरने वाला आदर्श नगर रेलवे लाइन के ऊपर ये पुलिया है जिसमें ये गड्ढा हुआ है। 1 फीट बड़ा ये गड्ढा है। करौली में कलेक्टर की गाड़ी रास्ते में फंस गई। दरअसल ये पूरा इलाका मिट्टी से भर चुका था जिसमें ये गाड़ी फंसी। सुबह रास्ता ठीक कराने के लिए आनन फानन में यहां मिट्टी डाली गई थी और यही अधकचरी कवायद मुसीबत का कारण बनी, सबब बनी। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और प्रभारी सचिव गाड़ी में मौजूद थे। इसके बाद कलेक्टर अपनी गाड़ी से उतरे, एसडीएम की गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हुए। एसडीएम के जो ड्राइवर थे उनकी सूझबूझ से ये गाड़ी वहां से निकल पाई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक दलित युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। युवक का कहना है कि एक दुकान के बाहर रखी मटकी से पानी पीने पर नशे में चूर युवकों ने उसे पीटा, लाठी और सरियों से वार किए। उसके सिर, पीठ और पसलियों में गहरी चोटें आई हैं। पुलिस ने SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं से मैं और मेरी पत्नी दोनों खेत से घर आए थे। दुकान पे मैं रुक गया, सामान लेना था, तो वहाँ पे रखी मटकी थी, 7-8 जने दारू पी रहे थे। तो मैंने उस मटकी से पानी पिया तो कहे तेरी क्या हिम्मत है, तू हमारी मटकी से पानी क्यों पिया। फिर वहीं पे मेरे को शरीर एक ने पुत्र सिंह रोड सिंह में गोली मारी, गोली मेरे सिर नीचे किया, गोली निकल गई और वो 2 उसके बाद शरीर थे, एक डंडा लाठी लगे वो मेरे को वहीं पे मारने लग गए। फिर बड़ी मुश्किल से मैं किसी घर के पीछे छिप के जान बचाई। फिर एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस आई, फिर मैं अभी हॉस्पिटल भर्ती हूँ। कोटा में शादी का झांसा देकर युवती से यौन शोषण का मामला सामने आया। युवक ने अपना धर्म छिपाया, लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर शोषण किया। 2 साल बाद लड़की को सच्चाई पता चली कि युवक शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने युवक से बातचीत बंद कर दी, लेकिन युवक ने लड़की के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिर शोषण किया। तंग आकर युवती ने थाने में मामला दर्ज कराया। अब युवक के परिजन लड़की को धमका रहे हैं। पहचान मेरी 2017 में हुई थी, तो मोबाइल के जरिए जान पहचान हुई थी। मोबाइल सही करवाने गई थी, तो उसके बाद में इसने मोबाइल देने आया रोड पे। धीरे धीरे मतलब ऐसे फ़ोन करने लगा, हमारे बीच में जान पहचान होगी। इसने खुद को मीणा जाति का बताया, तो उसके बाद में मतलब मैं इसके कांटेक्ट में आ गई। तो फिर एक दिन है ना 14 फरवरी के दिन हम दोनों के बीच में रिलेशन बन गया, मतलब शारीरिक ये बन गया हमारे संबंध। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। के लिए रणनीति तैयार। 2023 में भगवा झंडा फहराओगे क्या? पक्का? हिंदुत्व के रथ पर बीजेपी सवार। इतनी गर्मी में 25,000 कार्यकर्ता 11 बजे से 3 बजे तक बैठे हैं, वो ही बताता है यहाँ सरकार बनने जा रही है। राजस्थान दौरे पर अमित शाह अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए, वैसे ही जैसे हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई देते हैं।
जी हां, राजनीतिक रूप से अमित शाह ने उन्हीं मुद्दों को उठाया जिन पर पार्टी अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर बात करती रही है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के जज्बात से सीधे जुड़े हैं। शाह ने कन्हैयालाल हत्याकांड और करौली दंगों का हवाला देकर हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी। गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप जड़ा। हमारे भाई कन्हैयालाल दर्जी मारा गया, निर्ममता के साथ मारा गया। कि सहन कर लेंगे क्या आप? कर लेंगे? करौली की हिंसा को सहन करेंगे? हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगाना सहन करेंगे? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर की बीजेपी है, जिसमें हर चुनाव युद्ध है और कार्यकर्ता योद्धा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। के लिए रणनीति तैयार। 2023 में भगवा झंडा फहराओगे क्या? पक्का? हिंदुत्व के रथ पर बीजेपी सवार। इतनी गर्मी में 25,000 कार्यकर्ता 11 बजे से 3 बजे तक बैठे हैं। वो ही बताता है यहां सरकार बनने जा रही है। राजस्थान दौरे पर अमित शाह अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए, वैसे ही जैसे हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई देते हैं। जी हां, राजनीतिक रूप से अमित शाह ने उन्हीं मुद्दों को उठाया जिन पर पार्टी अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर बात करती रही है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के जज्बात से सीधे जुड़े हैं। शाह ने कन्हैयालाल हत्याकांड और करौली दंगों का हवाला देकर हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी। गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप जड़ा। हमारे भाई कन्हैयालाल दर्जी मारा गया, निर्ममता के साथ मारा गया। कि सहन कर लेंगे क्या आप? कर लेंगे? करौली की हिंसा को सहन करेंगे? हिंदू त्योहार पर प्रतिबंध लगाना सहन करेंगे? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर की बीजेपी है, जिसमें हर चुनाव युद्ध है और